प्रोजेक्ट कंपनी मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या है बोले तो कंपनी वाले कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, परचेज करके जैसे कोई सप्लायर या कस्टमर रिक्वेस्ट करता है उनको वो प्रोडक्ट सेल करना, तो इट वर्क समथिंग लाइक दैट। तो वो जो बीच में मीडिएटर जो रहता है उसको हम यहाँ पे कंपनी मटेरियल ओनर बोल के बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास प्रोडक्शन होता है मटेरियल्स का, और जब कस्टमर कोई मटेरियल रिक्वेस्ट करता है तो वो मटेरियल उनको सप्लाई करना। ये ऑप्शन हम यहाँ पे कैसा काम करता है बोल के हम करके दिखाते। तो पहले आपके गाइड को ऐसा एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे रहता है एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, एक कंपनी वाले रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहता है, उसका क्वांटिटी ऑर्डर करने का क्वांटिटी रहता है। ऑल दीज आर द थिंग्स दैट विल बी देयर इन आवर एप्लीकेशन। तो आपका प्रोजेक्ट रन होता है PHP पे। दैट इज आपको वो भी बोलना है कि यूजुअली दे विल आस्क कि आप कौन से लैंग्वेज पे कोडिंग लिखे हैं, और आपका फ्रंट एंड कौन सा है, बैक एंड कौन सा यूज कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना। यू हैव टू टेल देम इन दिस केस। तो हम यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं PHP लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट भी प्रोसेसर लैंग्वेज, और HTML आपका फ्रंट एंड रहेगा, और हमारा डेटाबेस रहेगा MySQL। ये तीनों आपको याद रखना है। कोडिंग लैंग्वेज PHP, और बैक एंड डेटाबेस रहेगा MySQL, और आपका फ्रंट एंड रहेगा दैट इज यूजर इंटरफेस के लिए आप HTML5 और बूटस्ट्रैप यूज कर रहे बोल के बोलना। उतना बोलने के बाद यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इन दिस केस। अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फर्स्ट क्या है, आपके कॉलेज के सिस्टम में वो इंस्टॉल करे सो रहता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन दिस PC, नहीं तो आपके डेस्कटॉप पे XAMPP बोल के एक सर्वर रहता है। ओके, तो ये XAMPP सर्वर को आपको पहले डबल क्लिक करके यू हैव टू मेक श्योर दैट योर सर्वर इज एग्जीक्यूटिंग। तो उसको डबल क्लिक करो, करने के बाद यहाँ पे अपाची ग्रीन कलर आना चाहिए। अगर वो ग्रीन कलर नहीं है तो ऐसा स्टॉप रहता है, तो उसको स्टार्ट बोल के क्लिक करो, इट विल कम टू ग्रीन कलर इन दिस केस। तो वो अपाची सर्वर आपका स्टार्ट हुआ। आपका प्रोजेक्ट पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होने तक यू शुड नॉट क्लोज द सर्वर इन दिस, वो सर्वर को क्लोज नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं। देन यू हैव टू ओपन द ब्राउजर इन दिस केस। ब्राउजर के अंदर यू हैव टू टाइप लोकल होस्ट स्लैश आपका कॉलेज का फोल्डर नेम, दैट इज दोडापा अप्पा कॉलेज ऑफ BCA, मतलब इट इज DAC BCA बोल के टाइप करना। टाइप करके नेक्स्ट उसके आगे यू हैव टू टाइप कंपनी। तो यू विल टाइप कंपनी इन दिस केस। एक बार कंफर्म कर देता हूं। तो दोडापा कॉलेज के अंदर क्या आपका प्रोजेक्ट का नाम शॉर्टकट कर दिया, वहां पे CMM बोल के है। तो इट इज कंपनी मटेरियल मैनेजमेंट को आप सिर्फ वहां पे CMM बोल के टाइप कर दो। ओके, हाँ सर। तो करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलता है। एक ऑप्शन है दैट इज यू विल बी लॉगिंग इन दिस केस, दैट इज मैं फर्स्ट यहाँ पे क्या करता हूं, I will click on login। तो लॉगिन क्लिक करते ही नाउ यू हैव टू लॉग इन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस केस। तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123, इसको याद रखो। यूजर नेम एडमिन रहेगा, पासवर्ड एडमिन 123 बोल के रहेगा। लॉगिन बोल के क्लिक करो। क्लिक करते ही आपका एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड ओपन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड में यू विल सी ऑल दीज ऑप्शंस। वहां पे मटेरियल्स ऐड करने का, सप्लायर कौन है, स्टॉक एंट्री करने का, रिपोर्ट्स देखने का, और मटेरियल रिक्वेस्ट इतने ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो फर्स्ट आई विल गो फॉर मैनेज मटेरियल्स। मैनेज मटेरियल्स में हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। लाइक एग्जाम्पल, अभी मेरे को और एक मटेरियल ऐड करना है जो हमारे कंपनी में रेडी हुआ है। से एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ऐड मटेरियल क्लिक करता हूँ। क्लिक करके हमारे पास सीमेंट के अलावा वी आर ऑल्सो गिविंग ब्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रिक्स या कुछ DC मोटर हमारे पास है, तो मैं वो मटेरियल का नाम डालता हूँ यहाँ पे, दैट इज DC मोटर। नेक्स्ट वो कैटेगरी क्या आता है, इट कम्स अंडर द मशीन कैटेगरी इन दिस।
नेक्स्ट, वो यूनिट कैसा रहता है, पीस वाइज रहता है, केजी में रहता है, मीटर में रहता है, या बॉक्स के हिसाब से रहता है, वो हमको मेंशन करना है. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पीसेस. तो आप पीसेस बोल के PIECS बोल के डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ PCS बोल के शॉर्टकट डाल सकते हैं. वो डीसी मोटर का इंफॉर्मेशन जो है पूरा इंफॉर्मेशन डालो कि इट इज समवेयर अराउंड 1200 12,000 का RPM है, वो सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो उसका प्राइस क्या है, तो प्राइस है समवेयर अराउंड 34,000. तो आइटम का प्राइस. अब माइक ऑफ कर लो. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उसको ऑप्शन देते हैं, दैट इज उसके कितने क्वांटिटी है हमारे पास. सो आई पुट देयर आर सम 100 क्वांटिटी सेव मटेरियल. वो मटेरियल ऐड हो गया. नाउ यू कैन सी यहाँ पे मटेरियल में जाएंगे तो दो मटेरियल्स है हमारे पास. एक कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के लिए सीमेंट आ गया, डीसी मोटर मशीन के अंदर, दैट इज 34,000 का है हमारे पास, क्वांटिटी 100 है. सो दैट इज मटेरियल इन दिस केस. उसके बाद आप डैशबोर्ड पे भी जाके सप्लायर को जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट सप्लायर को क्लिक कर सकते हैं. लाइक हम कौन से सप्लायर के पास ये प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उसका इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे डालना है. तो मैं एक सप्लायर को ऐड करता हूँ. आई विल पुट इट एज किरण मोटर्स. उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, देन उसका ईमेल एड्रेस kiran@gmail.com, उसका कुछ एड्रेस एंड देन सेव सप्लायर. तो और जितने भी सप्लायर्स है वो सप्लायर का इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे अपडेट कर लिए. नेक्स्ट आपके पास और एक ऑप्शन है, दैट इज स्टॉक्स. तो स्टॉक्स में हमारे को कौन सा मटेरियल कौन सा सप्लायर से कितना लेके आए उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करते हैं. ऐड करने के लिए फर्स्ट थिंग यू शुड नो, मटेरियल हमारा कौन सा है, ID2 फॉर डीसी मोटर. सप्लायर्स में जाइए, वी हैव द सप्लायर लिस्ट. इन दिस केस किरण मोटर्स का ID है 2. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी डोंट टाइप देयर डेटा इन दिस केस. मटेरियल ID2 और सप्लायर 2 से मेरे को 50 क्वांटिटी लेके आना है. तो लेके एड स्टॉक बोल के डाल दो. तो एड स्टॉक क्लिक किया, यू कैन सी डीसी मोटर्स किरण मोटर से लेके आ रहे हैं 50 क्वांटिटी का. कौन सा डेट को हमारे को स्टॉक आया वो डेट यहाँ पे अपडेट होता है. सो दिस इज हाउ हमारे पास जो भी मटेरियल्स आता है उसका एंट्री यहाँ पे हम कर लेते हैं. करने के बाद वी हैव अ रिपोर्ट ऑप्शन. इन दिस केस हमारे पास क्या क्या स्टॉक है, कितना प्राइस है, वो इंफॉर्मेशन वो यूजर देख सकता है. नेक्स्ट, इतना होने के बाद आप यहाँ से लॉग आउट करो. तो हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए. अभी किसी और को हमारे पास प्रोडक्ट लेना है, तब वो क्या करता है, इट विल कम टू द होम पेज और वो पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है. इन दिस केस रजिस्टर अभी करता है कि राजेश बोल के है, उसका ईमेल ID rajesh@gmail.com. नेक्स्ट उसका फोन नंबर, एक कुछ रैंडम नंबर डालते हैं. नेक्स्ट उसका यूजर नेम राजेश, पासवर्ड भी मैं सेम रखता हूँ RAJESH एंड रजिस्टर. तो अभी रजिस्टर हो गया. क्लिक ऑन लॉग इन. लॉगिन में अभी वो लॉग इन करता है, दैट इज सेम यूजर नेम पासवर्ड जो वहां पे दिया था वही यूजर नेम पासवर्ड देके लॉग इन किया. लॉग इन करने के बाद उसको सिर्फ दो ऑप्शन है, एक मटेरियल रिक्वेस्ट करना और रिक्वेस्ट स्टेटस क्या है चेक करना. तो फर्स्ट रिक्वेस्ट में जाता है. रिक्वेस्ट में जाके हमारे पास 2 आइटम थे, वो दोनों आइटम यहाँ पे दिख रहा है. तो उसको डीसी मोटर चाहिए था, वो बोलता है कि मेरे को 3 डीसी मोटर चाहिए, सेंड रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट सेंड किया, मटेरियल रिक्वेस्ट सेंड इन दिस. सेंड होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट माई रिक्वेस्ट क्या रहता है. तो माई रिक्वेस्ट में उसका स्टेटस क्या है चेक करते हैं. तो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, स्टेटस है पेंडिंग. तो यहाँ से लॉग आउट करो. लॉग आउट करके अभी फिर एडमिन लॉग इन होता है यूजिंग admin 1 2 3 एंड क्लिक ऑन लॉग इन दिस. लॉग इन करने के बाद नीचे यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट बोल के एक ऑप्शन रहता है. सो क्लिक ऑन मटेरियल रिक्वेस्ट. मटेरियल रिक्वेस्ट में यहाँ पे 2 ऑप्शन थे. वो पहले एक विवेक का सीमेंट चाहिए था उसको, अभी हम क्या है राजेश बोल के उसको डीसी मोटर चाहिए 3. तो उसका स्टेटस है पेंडिंग. हमारे पास थे, बोलो तो अप्रूव करो, नहीं तो रिजेक्ट करो. सो क्लिक ऑन, अगर हमारे पास है तो वी क्लिक ऑन अप्रूव इन दिस. तो अप्रूव क्लिक हो गया, दैट मीन्स वो स्टेटस उसका अप्रूव हो गया. वो बाद में हम ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते. ओके, अभी ये रिक्वेस्ट अप्रूव है तो उसको भी दिखाना चाहिए, दैट इज कस्टमर को. तो राजेश लॉग इन करेगा.
क्लिक करके व्यू रिक्वेस्ट स्टेटस देखता है एंड ही कैन सी द स्टेटस इज अप्रूव्ड। तो उसका जो रिक्वेस्ट था वो रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ है। अप्रूव होने के बाद वो ऑफलाइन पे काम करते हैं, मतलब वो वहां से वो मंगाता है, उसको पैसे वो सब ट्रांसफर करने का वो काम विल बी कंटिन्यूड इन दिस। तो ये तरीके से अ वेरी सिंपल मेथड हम क्या करते हैं, एक कंपनी में हमारे पास जो मटेरियल्स है वो मटेरियल जो मैन्युफैक्चर हुआ है या हम किसी सप्लायर से लेके आए हैं उसका इंफॉर्मेशन हम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है वो अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेता है। ऐड करने के बाद दिस नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है बोले तो एक कस्टमर है, वो कस्टमर रजिस्टर करता है, रजिस्टर करके ही विल रिक्वेस्ट फॉर द आइटम्स इन दिस केस कि उसको वो कंपनी से कौन सा मटेरियल को परचेज करना चाहता है, वो परचेज करे। सो ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट इन दिस। तो ये तरीके से हम क्या करते हैं, एक कंपनी का मटेरियल फ्रॉम एंड टू एंड, मतलब परचेज से सेल तक हम यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं बोल के बताना। तो इतना उनको रन करके आपको एक्सप्लेन करना है। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जीक्यूशन? यस सर। कोई डाउट्स है इसमें? नहीं सर। ओके तो मैं कॉलेज में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक दिन आपको प्रैक्टिस के लिए बुलाता हूँ।